निज मन मुकुर सुधार। चार इसमें चार फलों का वर्णन है। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार, बरनहु रघुवर विमल जसु जो दायक फल चार। अच्छा, तुलसीदास जी महाराज को पता था कि कलयुग में आगे चल करके मनुष्य के पास धन होगा, सुख होगा, वैभव होगा, संपदा होगी, नहीं होगा तो समय किसी के पास नहीं है ना। अभी भी बहुत से लोग घड़ी देख रहे होंगे बार बार। तो तुलसीदास जी ने रामचरितमानस को रचा, कहा इसको पढ़ो, इसको जीवन में उतारो। हमने कहा बाबा इतना समय नहीं है, तो उन्होंने कहा चलिए ठीक है, सुंदरकांड को अलग कर देते हैं। अब कहा सुंदरकांड पढ़ लो, उसमें तो 1 घंटा लगता है। बोले बाबा इतना भी समय नहीं। अब इतना भी समय नहीं है तो तुलसीदास जी महाराज ने हनुमान चालीसा को दे दिया, जिसको पढ़ने में केवल 4 मिनट लगता है। 4 मिनट घड़ी लगाकर देखकर हनुमान चालीसा पढ़ के देख लेना, 4 मिनट से ज्यादा नहीं लगेगा। और ध्यान रखना 4 मिनट में क्या मिल रहा है, जो दायक फल चार फल मिलते हैं। कौन से? अर्थ धर्म काम मोक्ष। 4 मिनट में 4 फल कोई देता है? कहीं नहीं मिलेगा आपको। 4 मिनट में 4 फल, अर्थ धर्म काम मोक्ष, जो दायक फल चार। श्री गुरु चरण सरोज रज, कितनी अच्छी 3 दोहे इसमें हैं और 40 चौपाइयां हैं। पहले 2 दोहे, श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार। देखिए तुलसीदास जी बाबा ने गुरु के चरणों को कमल कहा। सरोज का मतलब होता है कमल और रज का मतलब होता है मिट्टी। और फिर आगे इतना ही नहीं कहा, उन्होंने कहा श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार। अपने निज मन को, मुकुर कहते हैं आईने को, मन रूपी आईने को। ध्यान रखिए, आपका आईना, अगर आईने में कोई गंदगी लगी हो, आईने में कुछ दाग लगे हो, तो वो आईने पे नहीं दिखते। जब आप आईने के सामने जाते हैं तो आपके चेहरे पर दिखते हैं। इसलिए कहा तुलसीदास जी महाराज ने, और कहा क्या, श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार। बोले कि कमल रूपी गुरु के चरणों को अपने माथे में लगाकर इस मन रूपी दर्पण को साफ करके। अच्छा आप बताइए, आपके पास कोई बर्तन हो और उसमें पहले मिट्टी तेल रखा हो, मिट्टी तेल खाली करके आप उसमें घी लेने जाओगे तो घी तो खराब हो जाएगा, मिट्टी तेल की खुशबू घी में आ जाएगी। तो तुलसीदास जी कह रहे हैं भैया जरा अपना पात्र पहले साफ कर लो। और काय से साफ करेंगे? बोले गुरु के चरणों की धूल से। बर्तन को पहले काय से साफ करते थे जानते हैं? अब तो आईने कांच के मिलने लगे। पहले जो आईने हुआ करते थे धातु के बने करते थे कि और स्पष्ट दिखाई देता था। अब तो धातु के बर्तन भी नहीं बचे। कौन कौन से आ गए, वो माइक्रोवेव और नॉन स्टिक और फला फला पता नहीं क्या क्या। ध्यान रखिए, जैसा आप खाएंगे वैसा आपका मन बनेगा, जैसा खाओगे अन्न वैसा बनेगा मन। ये कथा आगे आएगी, मैं आपको बहुत अच्छी तरीके से इसे बताऊंगा। तो कहा तुलसीदास जी ने कि पहले अपने बर्तन को जरा साफ कर लीजिए। और काय से साफ करेंगे? बोले गुरु के चरणों की धूली से। क्यों? मैं आपको आज पैर पड़ने का आध्यात्मिक कारण बताता हूं। देखिए जब हम किसी के पैर पड़ते हैं तो उसके और फिर यहां लगाते हैं। जानते हैं क्यों? आप किसी फूल को ऐसा छुएं तो उस फूल का मकरंद, उसका जो पराग होगा वो आपके हाथ में लग जाता है और फिर सुगंध आती है। तो तुलसीदास जी कह रहे हैं कि गुरु के चरणों की धूल को अपने माथे पर लगाओ। यहां क्यों लगाते हैं? यहां होता है आज्ञा चक्र, और आज्ञा चक्र में सारे कमांड मौजूद।
आज्ञा चक्र आपके कंट्रोल में आ गया तो सब कुछ आपके कंट्रोल में आ गया। यहां से जो कमांड आप नेत्र को करेंगे वो काम नेत्र करेंगे, जो आप हाथ को कमांड देंगे वो हाथ करेंगे, जो आप पैरों को कमांड देंगे वो पैर करेंगे, जो आप मन को कमांड देंगे वो मन करेगा। तो तुलसीदास जी कह रहे हैं भैया जरा गुरु के चरणों की धूलि से अपने मन रूपी दर्पण को साफ कर लो। अब आजकल तो पैर पढ़ने की परंपरा ही, हमारे तो कुछ लोग घुटने भी पढ़ लेते। अब बताइए घुटने पढ़ेंगे तो मन भी घुटने ही जैसा। पैर पढ़ने का यह आध्यात्मिक कारण है कि उन गुरु के चरणों में कुछ नहीं है। चरणों में जो मिट्टी है उस मिट्टी में इतनी सामर्थ्य और इतना ताकत होती है कि वो आपके आज्ञा चक्र को आपके कंट्रोल में कर देती है। और अगर वो आपका मन कंट्रोल में नहीं होता ना तो आप कितनी प्रकार के बुराई के काम करने जाओ तो आज्ञा चक्र आपको रोकता है, ये मत करो, ये अच्छी बात नहीं है, ये बुरा काम है, इसको नहीं करना चाहिए। पर आपका मन उन सारी बातों को किनारे कर देता है, क्योंकि मन चाहता ही नहीं, उसका काम ही ये है कि आपको सदा बुराई की ओर ले जाए। अभी भी आपका में से कुछ लोगों का मन कह रहा होगा अरे कहाँ कथा में बैठे हैं यार, चलो अपन तो चले। ये काम ही मन का है। तो गुरु के चरणों को यहां लगाएंगे आज्ञा चक्र में तो आज्ञा चक्र कंट्रोल होगा और फिर जो कमांड आप देंगे वो कमांड उस तरीके से मन और आपका पूरा शरीर और आपके विचार चलेंगे। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार। पहले भैया पात्र को साफ कर लो। और देखिए आदमी की प्रवृत्ति होती ना, तुलसीदास जी महाराज पहले ही बता दे रहे हैं कि क्यों करना है हनुमान चालीसा। बोले श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार बरनहु रघुवर विमल जसु जो दायक फल चार। चार फल देंगे, अर्थ धर्म काम मोक्ष, केवल 4 मिनट में। पहले पात्र को साफ करो और फिर हनुमान चालीसा का पाठ करो। दूसरा दोहा आ रहा है, बुद्धिहीन तनु जानिके सुमिरहु पवन कुमार बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरहु कलेश विकार। तुलसीदास जी कह रहे हैं भैया पहले पात्र साफ कर लो फिर उसको खाली रखो। हरिओम हरिओम। पहले अपना पात्र साफ कर लीजिए और फिर उसको खाली रखो। ऐसा नहीं कि पात्र साफ कर लिया और उसके बाद उसमें कुछ रख दिए। अब बुद्धिहीन तनु जानिके, बुद्धिहीन अपने आप को समझिए। जब आप सत्संग में आए, जब आप कहीं कथाओं में जाए तो अपने आप को बुद्धिहीन समझना। और हनुमान जी महाराज के पास जा रहे हो, हनुमान चालीसा का श्रवण कर रहे हो, ज्ञानी नाम अग्रगण्यम के पास जा रहे हो, सकल गुण निधानम के पास जा रहे हो, बुद्धि मताम वरिष्ठम के पास जा रहे हो, तब तो भैया बुद्धि शांत ही रखना, अपनी बुद्धि को खाली समझना, बुद्धिहीन ही जाना, नहीं तो कुछ नहीं मिलने वाला। तो पहले पात्र को साफ रखिए और दूसरा खाली रखिए। बुद्धिहीन तनु जानिके सुमिरहु पवन कुमार बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरहु कलेश विकार। देखिए कितना अच्छा क्रम है। पहले मांगा बल, आपके शरीर में ताकत रहेगी तो आप निरोगी रहेंगे। तो पहले हनुमान जी से क्या मांगना है, बोले बल, क्योंकि पहला सुख निरोगी काया। तो बल बुद्धि और दूसरा मांगा बुद्धि। 2 प्रकार की बुद्धि होती है, एक होती है दुर्बुद्धि और एक होती है सद्बुद्धि। अब आपको दुर्बुद्धि हाथ छोड़ना है और हनुमान जी महाराज से प्रार्थना करना है कि सद्बुद्धि हमको दो। पहले बल मांगा, फिर बुद्धि, और फिर मांगते हैं विद्या। बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरहु कलेश विकार। बोले हनुमान जी महाराज ये 3 चीज दे देना हमको, बल बुद्धि और विद्या। अच्छा, इस संसार का एक नियम है, किसी से कुछ लेन देन होता है तो अगर दिए तो कुछ लो और अगर कुछ लिए तो कुछ दो। तो बोले देना क्या, बोले बल बुद्धि और विद्या। और अगर हनुमान जी ने पूछा भैया इसके बदले में आप क्या दोगे, तो क्या कह रहे हैं, हरहु कलेश विकार।
आप कह रहे हैं कि जितने प्रकार के कलेश हैं, जितने प्रकार के विकार हैं, आप तो 4 ही प्रकार के 5 प्रकार के विकार गिनते हो ना, क्रोध, लोभ, अहंकार, मत, मोह, 5 प्रकार के गिनते हैं। बहुत प्रकार के विकार होते हैं। और कलेश दिन भर के झगड़े, दिन भर का उदास, दिन भर का तनाव, इनको हरने के लिए हनुमान जी से तुलसीदास जी प्रार्थना कर रहे हैं। और वही प्रार्थना हम भी करते हैं। मैंने तो भैया कुछ लोगों को देखा है, हनुमान चालीसा का पाठ वे नहाकर आते और चालू, और बस कंघी करते करते समाप्त। हनुमान जी आए, कंघी करो और जाओ। ध्यान रखना, ये काम नहीं करना। 4 मिनट 5 मिनट लगेगा ना, और इससे ज्यादा समय नहीं लगने वाला। प्रेम पूर्वक आप अपनी आसन में बैठे और पूरी तन्मयता के साथ, कहा ना जो काम करें ठीक से करें, हनुमान चालीसा का पाठ करिए। आप देखना, जब आप हनुमान चालीसा के अर्थ को पूर्ण तरह जान जाएंगे तो एक अलग ही अनुभूति आपको पढ़ने की होगी। तो बुद्धिहीन तनु जानिके सुमिरहु पवन कुमार, बल बुद्धि विद्या देहु मोहि, हरहु कलेश विकार। बोले हनुमान जी, वो कलेश और विकार भी हम देंगे नहीं, उनको भी हर लो। आदमी इतना कंजूस हो गया, वो भी नहीं देना चाह रहे आप, वो भी हनुमान चालीसा का पाठ नहीं करते। ये कलेश और विकार आपको हनुमान जी महाराज से कहना है कि हर लीजिए, देंगे तो नहीं, तो इसका हरण करना। बताइए, मांग क्या रहे हैं? बल बुद्धि और विद्या, और दे क्या रहे हैं? कलेश और विकार। एक बात और मेरे आप लोगों से करना था। बहुत से लोग हमसे पूछते कई बार, और कई बार इस विषय में बहुत हंसी मजाक भी उड़ाई जाती है, और हमारे लोग ज्यादा उड़ाते हैं। किसी ने पूछा कि भैया आपके धर्म में बंदरों की पूजा होती, जानवरों की पूजा होती क्या? वानराणामधीशम, किसी ने कहा। एक बात मुझे बताइए, बंदर तो थे हनुमान जी, उसमें तो कोई दो राय नहीं, पर ये विज्ञान पढ़ने वाले लोग डार्विन को जानते होंगे। डार्विन की थ्योरी है, और उसने कहा है कि भैया सृष्टि का निर्माण कहां से हुआ। मैं नहीं कह रहा हूं, हम लोग तो मनु शत्रुपा से मानते हैं। डार्विन कह रहा है, अंग्रेज, आजकल अंग्रेजों की बात ज्यादा मानते हैं ना हम लोग। वो कह रहा है कि सृष्टि का आरंभ हुआ है बंदर की प्रजाति से, स्पष्ट कहा उसने। तो बताइए मुझे, अपने पूर्वजों की पूजन करना कोई अपराध है? अपने पूर्वज हैं हनुमान जी महाराज, अपने पूर्वजों की पूजन करना कोई अपराध नहीं है। अभी पितरपक्ष गए, और हम अपने पूर्वजों की नहीं, हमारे आराध्य, हमारे आदर्श परम राम भक्त की पूजन कर रहे हैं, उनकी आराधना कर रहे हैं, उनसे आदर्श लेते हैं, उनसे शिक्षा लेते हैं। आप ध्यान रखिए, सारे युवाओं से आह्वान है, अगर किसी को आदर्श बनाना हो तो स्वामी विवेकानंद को बनाइए, हनुमान जी महाराज को बनाइए, छत्रपति शिवाजी को बनाइए, और रामचंद्र जी को बनाइए। रामचरितमानस को जरा पढ़कर देखिए, केवल चौपाइयां पढ़ने से नहीं, उसका अर्थ भी समझिए, और अपने परिवार से, अपने जीवन से जोड़ते चलिए। तो आपको स्वयं आपके परिवार में विघटन और कलेश की जो समस्याएं हैं, उससे निजात मिल जाएगा, उससे छुटकारा मिल जाएगा। अब दो दोहे का अर्थ मैंने आपको बता दिया। इसके बाद हनुमान चालीसा प्रारंभ हुई। तुलसीदास जी लिख रहे हैं, जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहु लोक उजागर। जय हनुमान। हनुमान जानते हैं हनुमान जी का नाम? पहले बताया क्या नाम, बोले क्या नाम है? हनुमान। ऐसे ही परिचय होता है।
फिर बता रहे हैं रामदूत अतुलित बलधामा अंजनी पुत्र पवन। तुम्हारे पिता का नाम क्या है? अच्छा माता कौन है, क्या करते हो? जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहुँ लोक उजागर। हनुमान नाम कैसे बना? आप लोग में से बहुत से लोग जानते होंगे। हनुमान जी महाराज बाल्यकाल में माता अंजना से भूख लगने के बाद वार्तालाप करने गए और उन्होंने कहा कि माँ भूख लगी है। आप सब कथाएं जानते ना। हनुमान जी उड़ गए सूर्य को ग्रास बनाने के लिए। सारे लोक में अंधियारा हो गया। हनुमान जी ने सूर्य को मुख में रख लिया। इंद्र आया। इंद्र बहुत क्रोधित हुआ और उसने वज्र का प्रहार हनुमान जी महाराज के ऊपर कर दिया। वो वज्र इतना शक्तिशाली था कि अगर किसी को एक बार पड़ जाए ना तो उसका तो राम नाम ही सत्य। और तो कुछ हनुमान जी का हुआ नहीं। ये थोड़ी सी ठुड्डी, इसको कहते हैं ठुड्डी, संस्कृत में कहते हैं हनु। हनु थोड़ी सी उनकी टेढ़ी हो गई। और हनुमान शब्द के बहुत सारे अर्थ हैं, अभी आगे बताऊंगा। एक अर्थ होता है शस्त्र, तो अगर वो अर्थ लें तो शस्त्रवान। एक अर्थ होता है हनु का मृत्यु, अगर वो अर्थ लें तो मृत्युवान। तो हम इस अर्थ को लेके अभी चल रहे हैं। उनकी कथाएं भी आगे आएंगी। और बहुत जल्दी में, क्योंकि 3 दिन का कार्यक्रम है और आज पहले ही दिन हम लोग बहुत देरी से प्रारंभ किए, तो मैं आपको बहुत जल्दी में और बहुत कम शब्दों में इसे समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। वरना तो ये कथा कम से कम 10 दिन की कथा है हनुमान चालीसा की। और उनकी कथा तो मेरे जैसे कितने ही वाले बोलने आ जाए, मेरे जैसे कितने ही बोलने वाले आ जाए, आपके जैसे कितने ही सुनने वाले आ जाए, मेरे हनुमान जी महाराज की कथा कभी पूर्ण हो ही नहीं सकती। ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहुँ लोक उजागर। बोले नाम क्या है? हनुमान। कपीस, जो कपियों के ईश हों, कपि कहते हैं वानर को, वानरों के जो इष्ट हों। जय कपीस तिहुँ लोक उजागर। जब सूरज को मुंह में रख लिया तो तीनों लोक में अंधियारा हो गया। बाल समय रवि बख्श लियो तब ताहि सोतास भयो जग को, यह संकट काहू सो जाते ना तारू। देवन आनी करी बिनती तब छाड़ दियो, रवि कष्ट निवारो को नहीं जानत है जग में कपि संकट मोचन नाम सिहार। महाराज ने सूरज को मुंह में रख लिया तो तीनों लोक में अंधियारा हो गया और जब बाहर निकाला तो उजियारा हो गया। तो कहा जय कपीस तिहुँ लोक उजागर। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहुँ लोक उजागर। रामदूत। बोले क्या काम करते हो? बोले राम जी के काज करते हैं। हनुमान जी तो सदा राम जी के काज करते हैं। रामदूत हैं हनुमान जी महाराज। और अंजनी पुत्र पवन सुत नामा, मैं अंजनी का पुत्र हूं और पवन सुत मेरा नाम है। हनुमान जी महाराज कह रहे हैं अंजनी पुत्र हैं और पवन सुत उनका नाम है। आगे की चौपाई। महावीर विक्रम बजरंगी, कुमति निवार सुमति के संगी। महावीर, आप वीरों के वीर हैं। विक्रम बजरंगी, विशेष पराक्रम वाले। वज्र का आपका अंग है। महावीर विक्रम बजरंगी, कुमति को निकालने वाले और सुमतियों के, सद्बुद्धि के साथी आप हैं। कुमति निवार सुमति के संगी। हनुमान जी महाराज की 7 चौपाई जो शुरू की है उसमें हनुमान जी महाराज के रूप का, उनके शरीर का, उनके गुणों का वर्णन है। हम 7 चौपाई आज सुनेंगे और कल से हनुमान जी महाराज की कथा प्रारंभ होगी। आज केवल 7 चौपाइयों में जो हनुमान जी महाराज के शरीर के गुण हैं वो कह रहे हैं। कंचन वर्ण विराज सुवेशा, कानन कुंडल कुंचित केशा। कंचन वर्ण, हनुमान जी किस रंग के हैं? आप तो सिंदूरी जानते हैं।
सिंदूरी तो उन्होंने, आप जानते हैं ना सिंदूरी कब किया था? राम जी जब लंका जीत गए थे और उसके पश्चात एक बार सभा में बैठे हुए थे अयोध्या में, तो सीता जी को उन्होंने देखा और सीता जी ने मांग में सिंदूर लगाई थी। तो हनुमान जी ने सीता जी को देखा और बोले, माता ये सिंदूर माथे में क्यों लगाए? तो सीता जी ने बोले, इससे आपके प्रभु का जीवन बढ़ता है और प्रभु प्रसन्न होते हैं। बस हनुमान जी बोले, प्रभु का जीवन बढ़ता है, प्रभु प्रसन्न होते हैं, प्रभु का जीवन बढ़ता है, प्रभु प्रसन्न होते हैं। बस इतना बोलते बोलते हनुमान जी महाराज गए और जब वापस आए तो पूरे शरीर में सिंदूर लगा लिया। और जब सभा में आए तो सब लोग हंसने लगे, अरे हनुमान जी महाराज ये क्या कर लिया? हनुमान जी महाराज बोले, माता ने तो इतना सा सिंदूर लगाया था, मेरे प्रभु के जीवन अगर इतने से सिंदूर से बढ़ता है तो मैं पूरे शरीर को सिंदूर कर लेता हूं। और हनुमान जी महाराज ने सिंदूर लगा लिया। उस दिन से हनुमान जी महाराज को सिंदूर लगाने लगे।